welcome to the show. Today we have with us a very distinguished guest, Mr. Karnav Thukral, who has joined from Delhi, I guess. He is the founder director of Black Zone Mobile, a smartphone player which has now got into or forayed into accessories and mobile accessories and smart watches as well. So welcome to the show, Mr. Thukral. थैंक यू सर। आप पहले जो आप जैसे एंटरप्रेनर मिल जाता है शो में तो पहले यही पूछना जी करता है कि अब कैसे शुरू किया ये जो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, वाज इट देयर इन यू, विद इन यू? यू हैव स्टार्टेड प्रीटी अर्ली, राइट? जस्ट आफ्टर फिनिशिंग योर कॉलेज, आई गेस। सर कॉलेज फिनिश करने के बाद जैसे जैसे एक स्टार्ट होता है, एक छोटा बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस से एक ट्रेडिंग से शुरू होता है, ट्रेडिंग से शुरू होके एक जर्नी रहती है, एक जर्नी रही है। करीबन 22 साल की जर्नी रही है। और उस 22 ईयर्स में बहुत सेटबैक्स हैं, बहुत सारे काम चेंज किए हैं, ब्रांड्स आए हैं गए हैं, और नई नई चीजें लेकर आए हैं। एज पर इलेक्ट्रॉनिक मेरा ना एक पैशन है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो उसके हिसाब से जो आजकल की जरूरत है, आजकल की फैशन इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से जो आ सकता है वो लाते हैं, और वो जर्नी अभी तक यहाँ ले आई है। तो कुछ स्पेशल रीजंस होंगे, ऐसे कुछ ट्रिगर्स दैट प्रॉम्प्टेड यू टू गेट इनटू दिस सेगमेंट? नहीं ऐसा कोई तो कोई नहीं स्पेशल है। वजह? नहीं नहीं, कोई ऐसी वजह वजह तो नहीं है सर, बट हाँ ये है कि जैसे कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कई कई स्ट्रीम्स तो बहुत है करने के लिए। तो शुरू से ना कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा था, स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छा था, इलेक्ट्रॉनिक बहुत अट्रैक्ट करता था। इवन आई वाज अ किड, तो मेरे को गाड़ी के अंदर एक स्टीरियो जो चल रहा होता था ना, कैसेट प्लेयर जो भी, उनको भी मैं बहुत ध्यान से देखता था, उसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो इट वाज लाइक जब मोबाइल, तो इट अट्रैक्टेड मी, और मेरे को लगा कि ये कुछ है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे लाइफ टाइम तक, और ये रोज की जरूरत भी है। तो मोबाइल फोन में सर फीचर फोन में आए, फीचर फोन से स्मार्टफोन में आए, फिर स्मार्ट कैटेगरी के गैजेट्स में आए। तो उसको लेके जा रहे हैं, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी का साथ दे रहे हैं, और यहाँ तक पहुंच गए हैं। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा आप जो बोल रहे हो बंगाली में ट्रांसलेट करके दे रहे हो हमारा जो ज्यादातर के ভিউয়ার্স है उनके लिए। তো আপনারা जी এতক্ষণ শুনছিলেন যে কান্নাফ থুকরাল সাহেব উনি যেটা বললেন যে একেবারে কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি এই ব্যবসাটা স্থাপনা করেন। বরাবরই ওনার মধ্যে একটা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ঝোঁক ছিল। এমনকি ওনার যে গাড়ি ছিল সেই গাড়ির যে স্টিরিও সিস্টেম সেইটার দিকে উনি দেখতেন। এই যে ইলেকট্রনিক গুডস এর প্রতি আগ্রহ, ফ্যাশনের প্রতি আগ্রহ, গেজেটের প্রতি আগ্রহ, সেইটাই ওনাকে কলেজ ছাড়ার পরে পরে এই ব্যবসাটা শুরু করতে সাহায্য করেছিল। तो मैं ये जानना चाहूंगा टुकराल साहब कि आपका तो फादर्स का और फैमिली का एक बिजनेस था एस्टेब्लिश, तो ये जी अनलाइक अदर स्टार्टर्स that came in handy for you, right? That while starting you at least had some entrepreneurial family background और थोड़ा तो कॉर्पस होंगे ही आपके पास जब शुरू किया। सर, ये मेरे कितना काम में आया? मैं मेरे डैडी के काम को ही, जैसे व्हाट ही वाज डूइंग बेसिकली, एक वो ट्रेडिंग कर रहे थे, और चाइना से, हांगकांग से ट्रेडिंग कर रहे थे। एंड उनका एक ही वो था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको बस ये था कि कन्नू बस पढ़ ले, और किसी तरीके से ना इसको देख, और वो किसी एजेंट पे डिपेंडेंट थे। जब मैं आया तो आई वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। मैं लोगों से, फैक्ट्री से लोगों से डायरेक्ट मिला, चाइना में, हांगकांग में। और फिर ट्रेडिंग जिस तरीके से स्टार्ट हो सकती थी, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड स्ट्रांग हो हमारा, उसके हिसाब से अपना काम को कैरी फॉरवर्ड किया। और ऑफ कोर्स मेरे पहले एंटरप्रेन्योर हमारी कंपनी में मेरे पापा ही हैं, एंड ही स्टार्टेड इट आउट एंड इन ट्रेडिंग। एंड अभी उनको कैरी फॉरवर्ड करने में भी ही हैज अ बिग रोल, की फैक्ट्री को हम कैसे ले गए। अभी वी हैव अ फैक्ट्री, एंड मोर देन 400 वर्कर्स हैं हमारे पास, और स्ट्रेंथ करीबन सेल्स की मिला के 500 प्लस लोग हैं हमारे पास जो काम करते हैं। तो इस बैकग्राउंड के अंदर बहुत जर्नी ऊपर नीचे रही है, कैसे गए, कैसे आए, और क्या क्या प्रोडक्ट आए, क्या एडिशंस हुए, क्या बंद हुए। बट अभी हम ये कह सकते हैं, वी हैव अ वेरी सेटल्ड बिजनेस, वी हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इस टाइम पे। और हमारे पास मोर देन 200 SKUs हैं,
जो हमारे 3 ब्रांड्स मिला के हमारे पास है। और उसमें जो लीड करता है वो ब्लैक जोन मोबाइल है, जिसमें हमारे पास 100+ SKUs है। तो रिसेंटली, अब आपको नया एडिशन बताता हूँ, कल ही हमने उधर स्मार्ट टीवी भी लॉन्च कर दिया। तो अच्छा। धीरे धीरे हम डेवलप हो रहे हैं, और जो जो रोज लोगों की मांग है उसके हिसाब से उसको पूरा कर रहे हैं। तो बाकी दो ब्रांड कौन सा है ब्लैक जोन को छोड़ के? तीन ब्रांड है ना अभी आपके पास? सर आप जैसे देखेंगे तो बंगाल में भी हमारा बहुत अच्छा डोमिनेशन है, मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बहुत अच्छा डोमिनेशन है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट हम्म। में बहुत अच्छी है। आपको दूसरा जो दोनों ब्रांड बताया ब्लैक जोन सूट का नाम और एक बार फिर बताइए। एंगेज एंगेज एंड गोली। अच्छा, तो अभी तीनों ब्रांड मार्केट में चल रहा है। हाँ जी, जो एंगेज और गोली है सर, वो ना नॉन वारंटी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इट्स लाइक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होते हैं, चेकिंग वारंटी उनमें मिलती है। एंड उसके हिसाब से चलता है। एंड तो बेसिकली उसका आप प्राइस कभी ऐसा सोच 25 से स्टार्ट हो जाता है, ब्लूटूथ FM कैमरा के साथ। और ऊपर अपर रेंज कितना तक है? गोली में सर, पूरा तीनों ब्रांड मिला के, मतलब अगर कोई ब्लैक जोन मोबाइल के है तो अपर रेंज कितना होगा? ब्लैक जोन में सर प्राइस स्टार्ट हो जाता है 599 से, और चला जाता है करीबन 6800, 6000। अच्छा, तो ये सब आप यहाँ असेंबली करते हैं क्या? ये सर हम सारा असेंबलिंग करते अभी कुल मिलाकर कितना प्रोडक्ट? 210 बताया आपने? हैं। 200+ SKUs है सर। एक्सक्यूज है। तो अभी जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो इंडिया में कैसे, तो बहुत बढ़ रहा है, ये सबको ही पता है, क्योंकि ये एक मेकिंग अ फैशन स्टेटमेंट हो गया अभी स्मार्टफोन। तो ये स्मार्टफोन का मार्केट आपके हिसाब से आपका मार्केट शेयर कितना होंगे अभी? हमारा मार्केट शेयर सर स्मार्टफोन में बहुत कम है, बट फीचर फोन में बहुत ज्यादा है। फीचर फोन में अभी भी ज्यादा है? हाँ, फीचर फोन में भी ना सर नई चीजें बहुत आ गई हैं। जैसे आप देखते हैं तो आजकल 4G बेस्ड फीचर फोन आने लग गए हैं। तो आप हम्म। बटन वाले के अंदर भी यूट्यूब चला सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं। ऑफ कोर्स कैमरा तो होता ही है। BBC न्यूज, क्रिक बस, जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिक बस की न्यूज, BBC न्यूज हिंदी में, ये सब चीजें हमने क्लाउड बेस्ड सर्वर बनाया है। और क्लाउड बेस्ड सर्वर के हम्म। हिसाब से तो कोई मेमोरी नहीं चाहिए फोन के अंदर, कस्टमर को कोई इनबिल्ट मेमोरी नहीं चाहिए, मेमोरी कार्ड नहीं डालना है, और वो क्लाउड पे ही इसको चला सकता है। जस्ट ही नीड अ डेटा नेटवर्क हो, तो ही कैन प्ले फेसबुक, ही कैन प्ले यूट्यूब, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो सब देख सकता है फोन पे। बोलिए। फीचर टच एंड टाइप मॉडल्स भी बना रखे हैं, जिसमें बंदा टच भी यूज कर सकता है, टाइप भी यूज कर सकता है। एंड और स्मार्टफोन सर करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते, स्मार्ट करते हैं। আপনারা যেরকম দেখছেন যে ফিচার ফোনের চাহিদাও কিন্তু বাড়ছে, যেরকম টুকরাল সাহেব বলছিলেন যে শুধু স্মার্টফোনই নয়, ফিচার ফোন ফোনের মধ্যেও আমরা স্মার্টফোনে যে ইউটিউব দেখি, ফেসবুক দেখি, বা যা যা সুযোগ সুবিধা পাই সেইগুলো ওনারা ওই ফোনের মধ্যেও ইনকর্পোরেট করছেন, যার জন্য ফিচার ফোনের চাহিদাও কিন্তু বাড়ছে, এই নয় যে তার চাহিদা ফুরিয়ে गए। टुकड़ा साहब ये बताइए, अभी जो स्मार्टफोन या फीचर फोन में इतना बड़ा बड़ा ब्रांड आ गया है, उस हिसाब से एक होम ग्रोन कंपनी ब्रांड जो आपके है ये, उस हिसाब से आपको कंपटीशन कैसे झेलना पड़ता है, और कैसे आप compete करते हैं इतना बिगीज से, इतना जो बड़ा बड़ा प्लेयर है, बड़ा बड़ा ब्रांड है उनसे? सर देखो, सच्चाई तो ये है कि डोमिनेशन जो इस मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक का है ना, वो सिर्फ चाइना बेस्ड प्लेयर्स का है। क्योंकि एट द हम्म। एंड ऑफ द डे रिसोर्स उन्हीं के पास है, और हम हम्म। उनसे जीत नहीं सकते। तो अगर आप स्मार्टफोन्स देखेंगे तो उसमें आज एप्पल को या सैमसंग को compete ओप्पो वीवो कर पा रहा है, क्योंकि application, हम फीचर फोन में जाएं तो अब क्या हो जाता है कि फीचर फोन के अंदर भी डोमिनेशन एक ब्रांड है आईटेल नाम का, उसका हमसे ऊपर रहता है, क्योंकि वो भी एक चाइनीज बेस्ड प्लेयर ही है। एंड दे हैव अ हम्म। बिग डोमिनेशन इन मार्केट, उनके पास एक बहुत बड़ा शेयर अफ्रीका मार्केट से आता है। तो हम्म। बीइंग होम, हमें हमें यहाँ पे रहने का एक फायदा ये हो रहा है कि एक एक ही चीज बस सामने आ जाती है कि हमारी इंडिया की कम्युनिटी हमें मेक इन इंडिया के अंदर सपोर्ट कर देती है कि भाई हम यहाँ पे ग्रो करें, हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट करें। एंड थोड़ा सा गवर्नमेंट के एंड से हम रहते हैं कि सपोर्ट मिले।
बढ़ जाए। बट ये एक सच्चाई है कि हम चाइनीज प्लेयर के आगे हम डोमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रिसोर्सेज उनके पास है, इंडिया में अभी भी नहीं। गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, बट उस तरीके वो सेम सपोर्ट उनको भी मिल पा रहा है, बट जो आप कह लो कि प्रॉफिटेबिलिटी है या प्राइस है, वो उनके पास हमसे बेटर है। तो वो थोड़ा ज्यादा डोमिनेट अच्छा। कर जाते हैं। एंड हम इसको इसलिए compete कर जाते हैं क्योंकि अ, हमारी खुद के हमारे खुद के एसेट्स, हमारी खुद का ऑफिस है, हमारे पास जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग ड्रिवन टीम है और बहुत पुरानी टीम है। तो एक एक सपोर्ट रहता है सर, सपोर्ट सिस्टम अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसके हिसाब से कोप अप कर जाते हैं। और फाइट हमने हर तरीके से की। जब 2G करते थे तो 4G, जब जियो आया तब भी हमने फाइट किया। तो आप कह सकते हो कि सर कोविड भी आया बीच में, हर चीज आई हुई है, बट टीम वर्क ही एक ऐसी चीज है जिससे आप ओवरकम कर जाते हो हर चीज को। तो बट राइट नाउ आई कैन से कि एक स्टेबिलिटी है। एंड मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैं ग्रो नहीं कर रहा, वी आर एबल टू ग्रो। एंड मैं अपने को अगले 10 सालों में बहुत ऊपर देखता हूँ कि मैं एक लेवल पे पहुंचूंगा। एंड आई कैन ओपनली से टू यू कि सर मेरा इतना मार्केट शेयर है, मेरे ब्रांड का इतना मार्केट शेयर है। अभी जब शुरू शुरू में मैं किसी जगह में पढ़ रहा था कि पर डे 100 फोन ऐसे बिकते थे मार्केट। तो वहां से पर डे अभी 1 लाख के फिगर्स में अब पहुंच गए हैं। तो ये जो जर्नी, ये जो सफर रहा, ये कैसा रहा? जैसे पहले आप बता रहे थे कि क्योंकि ये एक तो लेसन होगा जो स्टार्टअप्स है, जो एस्पायरिंग स्टार्टअप है उनके लिए भी, कि एक बंदा जिन्होंने पहले पहले 100 फोन हैंडसेट बिकते मार्केट में बेचते थे, अभी वो उसका 1 लाख हो गया। तो ये जो लंबा सफर आपने तय किया, ये कैसा रहा? सर जब जब हम ट्रेडिंग करते थे ना, तो ट्रेडिंग के टाइम पे ना हमारे एक मार्केट होती थी, और वो हमारी ना एक लोकल मार्केट ही होती है। लेट से आप कोलकाता के अंदर हो, तो कोलकाता में ना एक फैंसी बाजार तक की लिमिटेड थी हमारी मार्केट, आप ये कह सकते हो। हाँ। तो फैंसी बाजार से फिर बाहर बोलिए। कैसे ये मतलब आप कह सकते हो कि सिंस 19 ईयर्स की एज से आज मैं 43 का हो गया हूँ, तो उस एज के बीच में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, लोगों से मिला हूँ, मैं रूरल एरियाज में बहुत गया हूँ, क्योंकि आज की डेट में फीचर फोन सेगमेंट जो है ना वो Tier 3 Tier 4 मार्केट का है। तो बस फर्क ये है कि सर जब शुरू किया था ना तब इसका डिमांड बहुत था, तब तो फीचर फोन आपके पास ऑप्शन 70% 80% का लोगों का लेने का ऑप्शन रहता था। तो मैंने रूरल रूरल में बहुत ट्रैवल किया। मैं ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा कि कहाँ पे कौन से एरिया में कौन सा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर एक्टिव है। तो मैं उनसे मिलता था, उनको कन्विंस करता था। एंड पेमेंट कलेक्शन, जो भी एक पैरामीटर होता है ट्रेडिंग के अंदर, मैंने बहुत चैनल्स बनाए खुद, मतलब बिना किसी सेल्स टीम के, बहुत स्ट्रगल करके आप कह सकते हो इसमें ट्रेन में मैं बहुत लेवल पे अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचा हूं। और फिर एक टाइम आता है कि जब आपकी चीज बिकने लग जाती है ना, तो आपको लोग भी फॉलो करने लग जाते हैं, उनको मार्केट में दिखने लगता है तो वो ढूंढने लग जाते हैं। तो उसके बाद से सर एक टीम जुड़ गई। तो जब ब्लैक जोन हमने 2016 में जब शुरू किया, उससे पहले ट्रेडिंग से ही हमारा इतना बड़ा नेटवर्क बन गया था कि मेरे पास करीबन 500 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो मेरे से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों का, अब वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। अब कोई एक्सेसरीज करने लग गया, कोई मोबाइल में ही रह गया, कोई सस्ते फोन जैसे एंगेज गोली है वैसे करने लग गया, या फिर माइक्रोमैक्स लावा ऐसे फीचर फोन ब्रांड्स के अंदर डेवलप हो गया। तो मैंने उसके अंदर से ये वाली लाइन पकड़ी कि मेरे को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, अपने ब्रांड को डेवलप करना है। एंड नॉट एज अ इंडियन नेशन, बट मेरे को यूनिवर्सली इसको स्टैब्लिश करना है। तो अभी से ही मैं करना शुरू करूंगा तो आगे जाके वो मेरे काम आएगा। तो मेरा नेटवर्क जो मैंने शुरू से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, वो नेटवर्क मेरे बड़े काम आया, क्योंकि जहां पे भी पार्टनर्स नहीं बनते थे ना, वहां पर भी वो बनने लग गए। एंड अच्छी बात क्या हुई कि लोकल मार्केट्स, जैसे फैंसी बाजार है सर, तो फैंसी बाजार से क्या होता है कि सारे बंगाल के अंदर मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिलीगुड़ी से सारा नॉर्थ में चला जाता है। और ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपकी स्टेट के हिसाब से कि हाँ। कोलकाता से साउथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम्म। उससे क्या हो जाता है, एक्सप्लोर तो हो गया मटेरियल, अब ब्रांड के बारे में किसी को कैसे पता चलेगा। तो जब ब्रांड जब ब्लैक जोन बनाया तो उससे रिलेटेड POSM मटेरियल बनाया,
उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स बनाए, डिजिटली उसको हमने उसको एक्सप्लोर किया, तो लोगों के पास हमारे नंबर्स गए, लोगों के पास हमारा नेटवर्क गया, और हमारी टीम को उनसे हमने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, और डिजिटली ज्यादा कनेक्ट किया। डिजिटल का एक वे है कि डिजिटली आप कम टाइम में ज्यादा लोगों पे पहुंच जाते हो, और उसका उपयोग किया तो अभी तक सर ये हो गया कि अब डीलर नेटवर्क बहुत बड़ा बन चुका है, और डिस्ट्रीब्यूटर तो फिर शुरू से जो साथ में है, और डेली मतलब जुड़ते ही हैं सर, कम तो नहीं होते, जुड़ते ही जा रहे अभी कितना डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे आपके पास? हैं। डीलर सर आप कह सकते हो कि करीबन करीबन 30,000 के आसपास तो डीलर होंगे अक्रॉस इंडिया, और जो अच्छा। रिटेल पे अपनी ये मटेरियल हमारा बेच रहे हैं। और मैं अभी रिसेंटली मतलब मैं पूरे साल के अंदर 12 डीलर मीट्स भी करता हूँ, जहां मैं जाता हूँ। अभी मैं रिसेंटली दीघा भी होके आया हूँ, अभी बस 15-20 दिन पहले ही होके आया हूँ। और दीघा के अंदर सर हम्म 250 का हमारा डीलर मीट था। एंड जिन लोगों की वजह से सर वो डीलर मीट था, यू वोंट बिलीव कि एक डीलर मीट करने के बाद आप, दे हैव समथिंग की ना, डिस्ट्रीब्यूटर तो मिलता रहता है हमसे, बट डीलर कभी मिल नहीं पाते। तो जब उनसे मिला हूं मैं, उनको प्रोडक्ट राइट टाइम पे दिखाया है, क्योंकि जितनी नॉलेज मुझे है प्रोडक्ट की उनको शायद नहीं है, तो वो एक गाइडेंस दी, बताया कि क्या प्रोडक्ट है। यू वोंट बिलीव उस एरिया में सर एक डीलर मीट करने के बाद, जहां से एक 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 एरिया की मैं आपको बता रहा हूँ कि एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सिटी की सेल जो थी ना, 4,000 पीस से सीधा जंप करके 9,000 9,500 चली गई 15 दिन के अंदर। तो हम इंडल्ज करते रहते हैं कि लोगों से मिलें करें। अभी एट द एंड ऑफ द डे सर डीलर बेच रहा है मटेरियल, तो डीलर का एंगेजमेंट हम्म बहुत जरूरी है, उनसे कांटेक्ट ज्यादा बना रहे हैं। वी हैव अ कम्युनिटी ग्रुप ऑल्सो ब्लैक जोन, जहाँ पे हम उनको कनेक्ट करके रखते हैं, उनको बताते रहते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया। एंड एक ऑफ कोर्स ये हमने ब्रांड एम्बेसडर लिया, तो उसकी वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर कस्टमर का ना एक माइंडसेट है कि ब्रांड एम्बेसडर है तो लेट्स सी द प्रोडक्ट। एक जो हम्म। जो आता है ना, जो देख के कई बार जो चीज लेता है ना, वो कस्टमर इंटरेस्टेड हो। जो मोनी राय अभी आपका ब्रांड एम्बेसडर है? जी सर, वो हमने 1 जैन को हमने डील करी इनके साथ, और 1 जैन को हमने इनको ऑनबोर्ड किया। और क्योंकि ये भी कंसिडर किया कि शी हैज अ गुड फेस इन द मार्केट, एंड वो हमारी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में बहुत अच्छी सेल्स है, एंड शी बिलोंग्स टू देयर, तो उसके हिसाब से भी हमें बहुत हेल्प आउट हुआ। एंड फैन फॉलोइंग आप कह सकते हो कि सर बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। एंड अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि ब्रांड एम्बेसडर ले, बट इट क्रिएटेड अ इम्पैक्ट ऑफ अराउंड 25 to 30% स्पाइक इन सेल्स। तो ये थोड़ा दूसरा हो गया हटके, क्योंकि आपने इतना साल अपने मेहनत अपना कोशिश से इतना दूर आए, फिर ब्रांड एम्बेसडर लेके उसको आगे बढ़ा रहा है। यही बिल्कुल, स्ट्रेटेजी क्योंकि है। रिकग्निशन तो इसी से आ रहा है, क्योंकि लोगों को ना जो दिख रहा है ना वो बिक रहा है, वो वाला कंसेप्ट ना लोगों को फॉलो करना ही है, एक्चुअली फॉलो करते हैं। हम्म। हमारा क्योंकि आप माइंड हमारा माइंडसेट ऐसा है कि इसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये है, ये सेलिब्रिटी है ना, तो ये अच्छा होगा। ये हमारा माइंडसेट बन चुका है आज का। हाँ हाँ और हाँ। सर स्पेशली यंगस्टर्स, हमारा प्रोडक्ट लेने वाला ज्यादातर यंगस्टर है, तो उनका तो माइंडसेट ही यही बन चुका है कि जैसे स्मार्ट वॉच लेनी है, तो कौन है इसका इसका फेस कौन है। तो हमें तो कम लोग जानते हैं, बट इनको तो जानते हैं ना, ये तो रोज दिखते हैं उनको। हम्म। बट एक्चुअली रियल हीरो जो है ना सर, वो डीलर है। वो डीलर ही रियल हीरो है, ना क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूटर। हीरो वही डीलर है। बेचता है। हाँ, हम्म। हम तो अभी तक वही क्योंकि समझते हुए, ठीक है, वो भी कहते हैं जनता जिसको हम बेचते हैं उनको ये प्यार लगते हैं, तो हम क्या करें। तो ठीक है। क्योंकि अब अभी अभी दीघा हो गया है, दीघा समुंदर के लिए है, तो मेरे को आपका वो हिंदी सिनेमा का गाना भी याद आ गया है, समुंदर में नहा के और भी मजबूत हो गया है ये ब्रांड। वहां से जी आके जी आपका डीलरशिप भी मजबूत हो गया, ब्रांड भी मजबूत हो गया। मैं जी नामकीन को थोड़ा मजबूत के हिसाब से बदल दे रहा हूँ। आप ये बताइए, जी। आपका जो मार्केट का जो है वो अर्बन एरिया में स्ट्रांग है या रूरल एरिया में स्ट्रांग है? सर हमारा रूरल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फीचर फोन हमारा रूरल। डोमिनेशन है, हमारा 80% प्रोडक्ट ना फीचर फोन है सर। तो टीयर 3 टीयर 4 बेल्ट और रूरल में ही ज्यादा उसका स्कोप है सर। बस डेवलपमेंट क्या है कि वो 2G भी, तो 2G तो आता ही है अभी भी, बट
हम 4G की तरफ अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और 4G का एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एज आप देख सकते हो कि जियो के फोन्स आते हैं 4G बेस्ड। तो अब हमारे पास हम्म। करीबन 15 SKUs हैं जो 4G बेस्ड है। तो धीरे धीरे हमारा कन्वर्जन जो है सर, वो 15 से 70% चला जाएगा 4G फीचर फोन के अंदर, क्योंकि अभी भी इसका बहुत तो आप वास्ट मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। हम्म। आपका कुछ भी लोकलाइजेशन कंटेंट है कि पूरा एकदम उधर से इंपोर्ट होके यहाँ असेंबली हो जाता है? सर सब कुछ खुद करता हूँ मैं। प्रोडक्ट भी, मेरा कोई हम्म। प्रोडक्ट नहीं है, मैं खुद ही देखता हूँ। प्रोडक्ट भी खुद ही खरीदता हूँ, और यहाँ पे उसको लेके आना, क्लियरेंस कराना, टैक्सेस भरना, कस्टम क्लियरेंस करा के उसको प्रोडक्शन। और उसके बाद सर, ऑफ कोर्स, जहाँ मेरा खुद का नेटवर्क है वहां पे मैं खुद बेच देता हूँ। जहाँ पे मेरी टीम है, सेल्स टीम है, मेरे पास मोर देन 100 एम्प्लॉयज है सेल्स टीम के अंदर। तो वो अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरे पास एनएसएम है, रीजनल्स हैं, एएसएम है, टीएसएम है, सेल्स ऑफिसर्स हैं। ये सब मिला के एक 100+ लोगों की टीम है। सारा दिन सर बिलिंग होती है। रीजनली भी हमने ऑफिसेस खोले हुए हैं, ब्रांचेस खोली हुई हैं अक्रॉस इंडिया। जहां जहां रूरल में हमें लगता है कि पहाड़ों जैसा एरिया हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि सर थोड़ा ज्यादा बैकवर्ड एरिया हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि फिर हम सिटी बेस्ड काम करते हैं। वहां पे एक वेयर हाउस खोलते हैं और उसके थ्रू रूरल के अंदर डिलीवरीज देते हैं। तो नेटवर्क तो सर अच्छा खासा बना हुआ है, बट चैनल प्रॉपरली चैनल बेस्ड है सर। स्टॉकिस्ट हो गया, कहीं अच्छा, पे तो आप स्टॉकिस्ट खुद की ब्रांच है, हम्म। उसके नीचे है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे सर डीलर्स हैं। ऐसे नेटवर्क बना हुआ पूरा। मैं थोड़ा ये বেঙ্গলি में समझ देता समझा रहा हूँ कि আপনারা যারা নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে যান তাদের জন্য টুকরাল সাহেব যেরকম বললেন, এটা একটা খুব লেসন হয়ে যেতে পারে। যে প্রথম প্রথম উনি নিজেই কিন্তু দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন, রেলে গেছেন, যখন যেরকম সুযোগ সুবিধা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিজের ব্র্যান্ডটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। টিম ওয়ার্ক এক্ষেত্রে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। একটা যেমন নিজের পরিশ্রম, সেই সঙ্গে টিম ওয়ার্ক, যার দ্বারা উনি আজকে 100টা ফোন পার ডে বেচতেন, এখন সেখান থেকে 1 লাখ ফোনে পৌঁছেন। এবং ব্র্যান্ডটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করানোর পরে তখন খুব চিন্তা করে একটা বিপণনী কৌশল হিসেবে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মৌনি রায়কে অ্যাপয়েন্ট করেছেন, যেটা তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালুকে আরো বাড়াচ্ছে। কারণ লোকে, বিশেষ করে ইউথ, তারা কানেক্ট করছে এই ব্র্যান্ডটার সঙ্গে, এবং এর বিক্রিটা আরো ভবিষ্যতে বাড়বে বলে উনি আশা করছেন। এটা যারা আপনারা নতুন করে কিছু ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন তাদের কিন্তু ওনার এই অভিজ্ঞতা, ওনার এই লেসন গুলো মাথায় রাখতেই হবে। কারণ এটা এমন একজন বলছেন, এটা যেটাকে বলে রাইট ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ। উনি নিজেই পথটা পরিক্রম করে এসেছেন, তারপর এই কথাটা বলছেন। তা আমরা আবার যাবো টুকরাল সাহেবের কাছে, একটু জানতে চাইবো যে এই যে फोन अभी जो होता है ना, फोन चीज ही ऐसा है जो दैट मेक्स अ काइंड ऑफ स्टाइल स्टेटमेंट, फैशन स्टेटमेंट। तो आप तो इंपोर्ट करते हैं, इधर असेंबली करते हैं, तो आपका खुद का कोई R&D यूनिट है क्या, जहाँ डिजाइनिंग वगैरह आप फिक्स कर लेते कि इसी डिजाइन में अभी फोन चलेगा, ऐसे डिजाइन में, ऐसा कुछ है आपके पास? सर एक छोटी सी टीम है हमारे पास, हमारी फैक्ट्री में, जो R&D करती है। एंड वो हम्म। डिस्कस करके हमें देती कि व्हाट इज गोइंग ऑन मार्केट में, क्या चाहिए। और उसके हिसाब से फिर हम सैंपल आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसकी IQC PQC कराते हैं। वो क्वालिटी के कुछ कंट्रोल्स होते हैं, उनको चेक करा के फिर उसको अप्रूव कर देते हैं और मटेरियल आ जाता है सर। तो यहाँ पर भी फैक्ट्री के अंदर भी उसके भी एक नॉर्म्स हैं। जब भी कोई मटेरियल आता है, लेट से 10 के यूनिट आए, 20 के यूनिट्स आए, तो उसका भी एक R&D टीम ही उसके ऊपर पूरा वर्क करती है। पहले 5 से 10 पीस बनाती है। दे डोंट फाइंड एनी इश्यूज, तो उसको गो अहेड करते हैं। तो बट आप कह सकते हो कि इतना अपडेट रहता है, क्योंकि कस्टमर से इतनी बातचीत सर मेरी खुद की भी रहती है। मैं सारी सेल्स टीम में इंक्लूड हूँ, सारी सेल्स टीम के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ। तो मुझे आजकल की जो जरूरत है उसके लिए फोन आ जाते हैं, उसके लिए बातचीत हो जाती है, जो शायद R&D टीम भी नहीं कर पाती। बट आई वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज फिर जब हम ऑफ कोर्स सर चाइना जाते हैं, या हमारे पास जो हमारे सप्लायर्स हैं वो हमें नई नई चीजें भेजते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि क्या डेवलपमेंट आई है। एंड जहां पे सर लगता है कि चीज वर्कआउट करेगी, तो वो फिर मंगा भी लेते हैं सर। और जैसे वो ऑफ कोर्स। अंग्रेजी में
हाँ बोलिए। उसका एक ही मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है सर। ये फैशन इंडस्ट्री है तो बदलाव तो रोज चाहिए ही। तो नई नई चीजें आती रहती है सर, और नई नई चीजों में बदलाव भी आते रहते हैं। कभी कुछ डिजाइन में आ जाती है, कभी कुछ डिजाइन में आ जाती है। रोज मतलब वो कई बार तो ऐसा भी हुआ है सर, जो 5 साल 6 साल पहले जो चीज आउटडेटेड होगी ना, वो वापस आ जाती है। जैसे कपड़े की इंडस्ट्री में होता है ना, वही यहाँ पर भी होता है, वापस आ जाता है वो हम्म। ट्रेंड। तो पहले एक बार ऐसा होता था कि फ्लिप फोन बहुत बिकते थे, तो वो वापस ट्रेंड में आ गए। अभी रिसेंटली क्या हो गया सर, पहले क्वार्टी कीपैड बड़ा बिकता था, अभी फिर से क्वार्टी कीपैड ना ट्रेंड में आ गया, एकदम से आ गया। हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि। साइक्लिकल होते हैं। हाँ जी। साइक्लिकल होते हैं, एक साइकिल के बाद फिर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है मतलब एक 5 साल 4 साल के बाद सर वही ट्रेंड वापस आ जाता है। जैसे बिग स्पीकर हो गया, फिर से वापस आ जाता है ट्रेंड में। फोल्डिंग आ हम्म। गया, कभी छोट एक फिंगर बेस्ड फोन्स भी आते हैं सर हमारे पास, इतने छोटे छोटे साइज के फोन्स आते हैं, वो पहले हाँ बहुत हाँ हाँ। बिकते थे, लग गए। तो बस थोड़ा टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो जाती है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी। अभी उन फोन्स के अंदर हम बीटी कॉलिंग डाल देते हैं या कुछ डिफरेंट चीजें डाल देते हैं, तो वो वर्कआउट कर जाती है। अभी तो आजकल अभी। की कस्टमर की जरूरत ना 4G बेस्ड है, 5G बेस्ड है। तो हम उसके हिसाब से अच्छा। अपने प्रोडक्ट को अलाउ कर देते हैं कि किसी तरीके से उनके अंदर अपडेशंस करें और कस्टमर को कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए। यही आपका ऑब्जेक्टिव है? जी जी। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट स्मार्टफोन आएगा। अच्छा। ये और मैं इंडिया रिसेंटली में। हमें आगे भी आया, आई हैव आई हैड अ सैंपल। और मैं सर 3.0 इंच के अंदर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्मार्टफोन दूंगा इन 3GB 16GB, जो किसी भी ब्रांड में नहीं आता, ना ही कभी किसी बड़े ब्रांड में आया हो। तो हमें तो कुछ अलग साइज हट। कितना? थ्री पॉइंट साइज जीरो सर। कितना होगा? तो 3.0 इतना बड़ा होगा, 3.0 इंच। আচ্ছা। আপনারা শুনলেন পৃথিবীর একেবারে ছোট ফোন উনি আনতে চলেছে বাজারে। সেটা একেবারে এইটুকু, মানে 3.08 না কত ইঞ্চ বললেন, তার মধ্যেই ওই মাপটা হবে। যেটা পৃথিবীর এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে ছোট फोन। जैसे हम जानते हैं कि स्मॉल इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, तो मेरा तो यही आशा होगा कि जो छोटा फोन आएगा वो बाजार में अच्छा चले, और ये भी एक फैशन स्टेटमेंट बन के रह जाए। उसके पहले आपने जो बताया उसमें अंग्रेजी में जैसे कहावत है कि देयर हैज टू बी स्किन इन द गेम, अर्थात आप खुद इन्वॉल्व है। आप खुद जी इन्वॉल्व है सेल्स प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, सोर्सिंग प्रोसेस में, या टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, सारे प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो जी ये सर। भी एक जो एंटरप्रेन्योर्स है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उसके लिए एक मैसेज होगा कि खुद को इन्वॉल्व जितना ज्यादा हो सके होना पड़ेगा। सर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मैंने ना ये चीज तब सीखी, जैसे हमारी एक लोकल मार्केट होती है ना, जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं मार्केट में जाता था, अपने लड़के को बेचता था ना, तो कस्टमर कहता था कि अभी थोड़ी देर में आना, अभी 1 घंटे में आना, अभी 2 घंटे में आना, मैं अभी बाद में देता हूँ। अब हम खुद चाहते थे ना सर, तो उसको शर्म आ जाती थी, उसको लगता था कि सर आए हैं, तो सर लो फटाफट पेमेंट। उनको लगता था कि सर आए हैं ना, तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हर सेल्स टीम में ना सर, मैं ग्रुप्स में हूँ या मैं इंडल्ज रहता हूँ, मैं हर 5 6 दिन में अपनी टीम से गूगल मीट, जूम मीट पे बात करता रहता हूँ, इसलिए कि उनको लगता है कि सर ना देख रहे हैं, सर समझ रहे हैं, सर हमारे को वॉच कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इन्वॉल्वमेंट के बारे में, जब आपने जो बता रहा था कि इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है जी हर स्टेज स्टेज पे। जी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन होगा जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए। और एक चीज बताइए, आपने जो जैसे शुरू शुरू में मैंने देखा कहीं पे आपने करीबन 25 लाख ऐसा कुछ इनिशियल फंडिंग लेके शुरू किया था। अगर आज का दिन में कोई इसी इंडस्ट्री में मोबाइल ट्रेडिंग में एंट्री लेना चाहते हैं, तो क्या उसी अमाउंट से शुरू हो सकता है कि और भी ज्यादा लगेगा कि और कम लगेगा? कैसे सिचुएशन कैसे चेंज हुआ? हमारे टाइम पे तो बैंक्स का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग था ही नहीं, और इतना सपोर्ट मिलता ही नहीं था। वो तो आप कह लो कि कुछ मेरे डैडी का सहयोग था, कुछ बैंक से भी करा, और 25 लाख से यहाँ तक की जर्नी नहीं है सर। उससे पहले
आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रगल देखा है, जॉब भी करी है, और उसके बाद से यहाँ तक पहुंचना सर दिन रात एक किया है। तो बहुत बहुत मेहनत करी है। आज आई नो अ वैल्यू ऑफ ₹10 ऑल्सो। मेरे को पता है कि ₹10 की भी क्या वैल्यू है, जस्ट बिकॉज हम हमने क्या दिन देखे हैं, और उस वजह से यहाँ तक की जो जर्नी है उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स है वो कभी भूले नहीं जा सकते। तो वी कैनॉट कंक्लूड इन अ समरी कि वो क्या था। वो एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके भी हैं हमारे भी हैं। तो 25 लाख से सर यहाँ तक पहुंचना, आज इतना बड़ा टर्नओवर है। तो सर बहुत, मतलब आप कह सकते हो त्याग करे हैं, बहुत बहुत चीजें छोड़ी हैं, फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस की है। और ठीक है सर, अपना टाइम आएगा तो एक्सप्लोर भी करेंगे, उसके मजे भी लेंगे। बट मेरा एक एक्चुअली मोटिव है कि इफ आई एम यंग, मैं जब तक यंग हूँ तब तक मैं अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीजों को जितना यूज कर लूँ और बन जाऊं तो अच्छा है फॉर कमिंग ऑफ आवर जनरेशन। एंड हमारे पिताजी ने, हमारी मम्मी ने हमारे को अपने पहले साल के 35 वर्ष दिए हैं, 35 ईयर्स दिए हैं। हमारा टाइम है अब उनको वो 35 साल देने का। हमें अब उनको बाकी 35 साल अच्छे देने, जो उन्होंने हमें दिया अब हमें देने। सो आई बिलीव इन दिस। और मैं कहीं पर भी अभी कहीं घूमने नहीं जाता, कहीं ट्रैवल नहीं करता ज्यादा। मैं अपने पापा मम्मी को भेजता हूँ। और कहीं पर भी ये तो वो बहुत जैसे बड़ा चीज है। नहीं है तो मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, अपने उनको, अपने बेटे को साथ भेजता हूँ। इज जस्ट 14 ईयर्स, और मैं उसको सिंस द एज ऑफ 9 अपने पेरेंट्स के साथ भेजता हूँ कि कहीं पर भी वो फंसे तो यू हैव टू टॉक, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सब करना है। हमारा टाइम आएगा सर, हम तब चले जाएंगे। सो आई कीप टेलिंग माई वाइफ दैट व्हेन आवर टाइम विल कम वी विल एक्सप्लोर ऑल द वर्ल्ड। बट अभी मम्मी पापा की तरफ ध्यान दो, उनकी तरफ सेवा का भाव रखो। और मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तो वो भी बहुत सपोर्ट करती है मेरी वाइफ। और यहाँ पे ना सर दिमाग में एक पीस रहता है, पूरे दिन कोई फोन नहीं आता, जस्ट रात को एक फोन आता है, क्या खाओगे कब आओगे। तो सबके सैक्रिफाइसेस है सर, बहुत बड़ी इस जर्नी में ना सबके सैक्रिफाइसेस हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ तक पहुंचे, बहुत बहुत स्ट्रगल किया है, और बहुत भगवान का साथ भी रहा है। अब एंड सबसे बड़ा साथ ना सर अपने पेरेंट्स का रहा है। तो आपका उन्होंने बहुत सबसे बड़ा किया है। इंस्पिरेशन भी वही होंगे, आपके पेरेंट्स ही होंगे। या सर मेरे पापा तो मेरे रोल मॉडल हैं। मतलब मैं जो भी चीजें उन्होंने मेरे से एक्सपेक्ट करी है ना, आई ट्राई टू डू इट। मैं कोशिश करता हूँ उनको ना कभी ना बोलूं, जो वो चाहते हैं वो हो। एंड उनकी डिसीजन मेकिंग किसी भी चीज के अंदर मैं ना नहीं करता। मैं गलतियां करता हूँ, ऑफ कोर्स वो भी करते हैं, बट मैं उनकी गलती को कभी ये नहीं बोलता कि आपने गलती करी। और जो मेरी गलती को वो हाईलाइट करते हैं, मैं उसको मानता हूँ, और कई बार नुकसान होता है बट फिर भी करता हूँ। इट्स ओके। तो आपका ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ एनेक्डोट है जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जो अभी भी आपको हॉन्ट करता है कि ऐसा हुआ था? या तो कोई अच्छा हो सकता है जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बार बार हो, या तो कुछ ऐसा हो कि आप कभी नहीं चाहते हो दोबारा हो। कुछ भी एक्सपीरियंस, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो सर एक ये रहा कि मैं कभी भी ना, अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं आपको वो बता कि हम्म। ये मेरे पिताजी की ना एक जिद थी कि हम साथ में आ तो गए थे, और मैं उनके सामने ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। तो हमारी कंपनी का नाम है केबीआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ब्लैक जोन उसका एक ब्रांड है। तो केबीआर ट्रेडिंग के अंदर उनका एक ना 2015 में एक माइंडसेट बन गया कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं और मुझे इनको सपोर्ट करना है, और मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे इकोनॉमी इसको बढ़ावा देना है। तो मैं हमेशा इसके अगेंस्ट था। मैं सोचता था ट्रेडिंग करो, जितना जरूरी है मटेरियल मंगाओ और उसको बेचो और आराम से बैठो। बट मेरे ये फादर के डिसीजन इस एंटरप्रेन्योर जर्नी के अंदर मेरी फैक्ट्री का बहुत बड़ा रोल आया। आज की डेट में 8 साल से मेरे पास जो फैक्ट्री है, उस एक रोल ये सर, एक टाइम पे मैं खुद जॉब करता था, और उस टाइम से जब जब मेरी पापा ने ये फैक्ट्री खोली, तो उनको ये लगा कि भाई अगर नरेंद्र मोदी इस उम्र में कुछ कर रहा है ना, तो मुझे भी कुछ करना। सो एट द एज ऑफ 65 ही स्टार्टेड दिस फैक्ट्री, नाउ इज 73 ईयर्स ओल्ड। और वो अभी भी फैक्ट्री खुद गाड़ी चला के जाते हैं बिना किसी ड्राइवर के, और उसको मैनेज करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको एक पैशन बनाया। अब जब सर ये फैक्ट्री स्टार्ट हो गई ना, तो मेरे को यही लगता था कि इसको चलाएंगे कैसे।
ये बनेगा कैसे, क्योंकि चाइना में तो हम देख के आते थे, बट हम यहाँ कैसे चलाएंगे कि इतना वर्कर रख लेंगे तो इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री मैनेजमेंट इजी नहीं है, ये एक हाथी की तरह है जो रोज खाएगा। तो जब सर फैक्ट्री लगाई, मैं पहले दिन, मतलब पापा ने मेरे 8 महीने पहले इंजीनियर्स रखे, फैक्ट्री को सेटअप करवाया, जो चाइना में क्लीन रूम होता है, वेयर हाउस होता है, प्रोडक्शन लाइंस कैसे लगती हैं, मेरे होते हुए उन्होंने मुझे भी सिखाई और खुद करवाया, जैसे कहते हैं ना पुश करके चलाया। और हम्म। जब मैं पूछता पापा आप कैसे करोगे, कहते बेटे जब सर पे पड़ेगी सब करना हो जाएगा। तो सर साथ साथ सीखते गए, करते गए। अब हुआ क्या सर, जब मैं एक बार जब जॉब के लिए गया था ना, तो मैंने पहले अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए 7 राउंड्स दिए थे और मैं सेलेक्ट हुआ। तो जब सर 5 सितंबर 2016 को ये फैक्ट्री हमने स्टार्ट करी ना, और हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए पेपर निकाला कि भाई हमें ये लोग, हमें इतने लोग चाहिए, हमें इतने लोग, अपने पास रिक्वायरमेंट है 200 लोगों की। सर फैक्ट्री के बाहर मोर देन 500 पीपल वर स्टैंडिंग। आई वॉज सो इमोशनल, मैं इतना इमोशनल हो गया था ना उस टाइम पे कि एक स्टेज पे मैं ऐसा था, हम्म। आज मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊंगा मेरे जैसे, सालों पहले ऐसे, 16 साल पहले जैसा था, आज वो 16 साल वाली अपॉर्चुनिटी मैं लोगों को दे पाऊंगा, और एक नहीं 200 लोगों को दे पाऊंगा। तो सर वो, तब मेरे को अपने पापा को फील, मेरे को ऐसा प्राउड फील हुआ कि यार ये वाली बात है ना, जो मेरे अंदर नहीं थी, जो मेरे पापा के अंदर थी। और वो हम्म। चीजें सर लर्न, और वो फैक्ट्री की वजह से सर मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बन पाया। उस फैक्ट्री की वजह से मुझे एक ब्रांड रिकग्निशन मिला। आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने लग गया, और इसलिए लोगों से भी जीतने लग गया, क्योंकि एक ट्रेडिंग करना और प्रोडक्शन करने में प्राइसेस का भी डिफरेंस आ जाता है। और मैनेजमेंट की बात करूं तो सर हमेशा आपको ना एक बैकअप चाहिए होता है। तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पापा जो है ना, वो पूरी गाड़ी और मैं उनका एक स्टेपनी टायर हूँ, अगर टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो उनका बहुत बड़ा रोल हम्म। रहा है। और ये जो जर्नी है ना सर, तो इसमें ये अच्छी बात क्या रही कि मैंने उस फैक्ट्री से और अब तक में ना बहुत फर्क आ गया। आई हैड बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। मैं कोविड के टाइम से अब तक ना मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पे ना 500 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सुबह से शाम तक ना मुझे उसके हिसाब से काम करना है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ, अगर मैं जिम जा रहा हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ, मेरे को हर डिसीजन उनको ध्यान में रखते हुए लेना। एंड सर आप ये भी बहुत जानते बड़ा। हो, 500 लोग प्लस आपके पास काम करते हैं, तो ये आसान नहीं होता मैनेज करना, और उनके उनके चीजों को देखना, एक एक को सुनना। एंड आई एम, मैं आपको बताऊं तो हर साल हम एनुअल मीट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। आपको बताता हूँ हमारी फैक्ट्री में सर 70% 80% फीमेल्स काम करती है, और उन फीमेल्स के लिए सर कैब फैसिलिटी फ्री है। हमारी तरफ से कैब जाती है, लेकर आती है, छोड़ के आती है हमारे फैक्ट्री के अंदर सर। उनके लिए, मतलब लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी खाना फ्री है। मतलब हमारे यहाँ पे लंच हमारी तरफ से, चाय हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है, उनको कोई लंच नहीं लेके आना। सो एंगेजमेट, मैंने मैंने खुद जॉब करते हुए ये चीजें सीखी हैं कि एम्प्लॉय मोटिवेशन क्या होता है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया भी यही कि जॉब इसलिए करनी है कि तुम्हें तुम्हारे नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज की वैल्यू बताओ। सो आई डिड इट, एंड मैं उनकी पेन को फील करता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। मंडे मंडे मेरी एक रूटीन है, मैं हर मंडे फैक्ट्री 4 घंटे जाऊंगा, हर फ्लोर पे जाऊंगा, जिसको मेरे से बात करनी है देर ओपन ओपन टू टॉक, और वो जो भी उनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही है मैं उसको करेक्ट करता हूँ। और सर इसकी वजह से आज भी, जो मेरे पास 8 साल पहले बच्चे थे, उनमें से आज भी 40-50 लड़कियां अभी भी काम कर रही हैं आफ्टर मैरिज होने हमारे पास। तो ये बहुत बड़ा बात है। जी जी जी, तो आ, आपको कभी समय मिले सर, तो कभी आपको लगे आप आओ, दिल्ली आओ, हमारे मेरे साथ फैक्ट्री चलो, देखो, एंड आप खुद एक्सप्लोर कर पाओगे कि व्हाट एक्चुअली वी डिड। एंड सर सब कृपा रही है, सब हो गया। एकदम जाऊंगा, जरूर देख के आऊंगा ये तो। जी व्हाट जी यू जी। हैव जस्ट नरेटेड इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी एक्चुअली। मैं जी थोड़ा चाहूंगा इसको भी बांग्ला में ट्रांसलेट करके बता दूं कि যেটা উনি বললেন একটু আগে, যে আমি জানতে চেয়েছিলাম ওনার একটা খুব অভিজ্ঞতা, একটা অ্যানেকডেট যেটা উনি শেয়ার করতে চান, যেটা মনে দাগ কেটেছে। সেটাতে উনি যেটা বললেন যে এক সময় যখন ওনার বাবা
ফ্যাক্টরি করার কথা বলেছিল যে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পরে। ওটা নিয়ে ওনার একটু দোলাচল ছিল, কিন্তু যখন সেই ফ্যাক্টরিটা হলো, উনি ফ্যাক্টরি যাওয়ার পথে দেখলেন যে প্রায় 500 ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যুবক যুবতী, তারা চাকরির জন্য। ওনার কিন্তু নিজের, যখন উনি চাকরি করতেন, বলতেন একটা সময় ছিল আমিও চাকরির জন্য এরকম ঘুরে বেরিয়েছি। তো ইমিডিয়েটলি ওই যে রিকালেকশনটা আমার, এখন এরা আমার কাছে এসছে, এদের মধ্যে অন্তত 200 লোককে আমি চাকরি দিতে পারবো। এই যে চাকরি দিতে পারা, সাহায্য করা, এইটা কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি দেয় উদ্যোগপতিদের, উদ্যোক্তাদের। এইটা কিন্তু একটা, ইট কিপস হন্টিং এনি এন্টারপ্রেনার ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট। যেটা ওনার হয়েছে, উপলব্ধি হয়েছে, অনুভূতি হয়েছে, এবং সেইটাকেই উনি মনে রেখেছেন, ধরে রেখেছেন। তো আমরাও চাইবো যে যারা নতুন আপনারা আসছেন, এই প্রফেশনটাকে বেছে নিচ্ছেন, এর মধ্যে কিন্তু এই অনুভূতিটা থাকা, ফেলো ফিলিংনেস, যেটা উনি বললেন খুব দামি, যে ওনার বাবা ওনাকে শিখিয়েছিলেন যে আমি যাদের সঙ্গে কাজ করছি তাদের প্রতি একটা ফেলো ফিলিংনেস থাকা। ওই যে ওনার অফিসে, ফ্যাক্টরিতে সবাইকে খাওয়া দেওয়া হয়, আনানোর জন্য মহিলা কর্মচারীদের ক্যাব ফ্রি। এগুলো হয়তো আপাতভাবে শুনলে খুব ছোট ছোট ঘটনা মনে হবে, কিন্তু এর প্রভাবটা বা ইম্প্যাক্টটা খুব বড় করে পড়ে। এটা প্রোডাক্টিভিটিতে রিফ্লেক্টেড হয়, এবং গ্রোথ, বোথ টপ লাইন এবং বটম লাইনে রিফ্লেক্টেড হয়, যেটা উনি চাক্ষুষ দেখেছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে। तो अमी एबारे ठुकराल साहब आपके पास जाऊंगा कि ये जानना चाहूंगा कि ये स्मार्टफोन या फीचर फोन से शुरू हुआ, फिर स्मार्टफोन, अभी स्मार्ट वॉचेस आ गया, एक्सेसरीज आ गया, स्मार्ट टीवी भी आ गया, इसके बाद what? Do you have any plans to diversify, get into other areas or related areas? प्लान क्या है आगे का? सर रिलेटेड रिलेटेड एरिया तो यही है कि देखो अभी 2G का हमारे पास 70% शेयर है, 80% के करीब शेयर है। आने वाले दिनों में हमें सारा कन्वर्ट करना है, सारा फीचर फोन को 4G में, 5G में। और सर स्मार्ट टीवी में हमने अभी सिर्फ एक ही सेगमेंट चालू किया, वो है 32 इंच। और इसके बाद सर हम 24 इंचज में भी जाएंगे, 40 में भी जाएंगे, 55 में भी जाएंगे और 67 में भी जाएंगे। तो अभी तो सर टीवी के हम सेगमेंट में बहुत एग्रेसिवली आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा सर, स्मार्टफोन्स हम पॉकेट बेस्ड, पॉकेट फ्रेंडली हम बना रहे हैं। मतलब पॉकेट में तो आए और पॉकेट के हिसाब से उसको सूट भी करे, प्राइस के हिसाब से भी सूट करे, ऐसे हम स्मार्टफोन्स में बहुत एग्रेसिवली आएंगे। स्मार्टफोन्स के अंदर भी सर एक मतलब नई चीजों में हम जाने वाले हैं कि एक स्मार्टफोन के अंदर भी आपका फोन हो, कि आप उसको स्मार्ट, मतलब अपने जो गैजेट के अंदर से ही फोन को निकालो और उसको कॉल को अटेंड कर पाओ। ना कि भाई ऐसे बात करते हुए, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी में से एक फोन निकालें और यहाँ पे बात करें। ऐसी टेक्नोलॉजी में भी मैं देख रहा हूँ कि कैसे कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। तो एंड्रॉयड बेस्ड आप कह सकते हो सर, स्मार्ट वॉचेस आने वाली हैं, छोटे फोन आने वाले हैं। फीचर फोन को हम कन्वर्ट करने वाले हैं 4G में, अपग्रेड करने वाले हैं। जो स्मार्ट टीवी 32 इंच में लॉन्च किया है अभी कल, उसके अंदर सर हम सेगमेंट्स नए लेके आने वाले हैं। अभी तो सर इसी को ही देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम अगर जो सेगमेंट कर रहे हैं उसी में ऊपर जाएं तो ज्यादा बढ़िया। जैसे मैंने कहा ना सर, 10 सालों के अंदर ना बहुत ऊपर जाना है। बहुत बहुत बड़ा विजन है इस ब्रांड को लेके। तो उसके लिए सर सब कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सर सबकी दुआ होगी तो सब हो जाएगा। आप अभी एक्सपोर्ट करते हैं क्या? मैं नेबरिंग सर कंट्रीज में कुछ एक्सपोर्ट? और नेपाल में एक्सपोर्ट करता हूँ सर। नेपाल और श्रीलंका सर। श्रीलंका, अच्छा। तो आगे जाके दूसरा जो कंट्रीज है, वहां पे भी एक्सपोर्ट करने का प्लान्स है, अब सर एटलीस्ट इन नेबरिंग? मार्केट जो है वो बांग्लादेश और अफ्रीका मार्केट है सर, क्योंकि अफ्रीका मार्केट में भी ना बहुत बड़ा डोमिनेशन है फीचर फोन का और हम उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। तो मैं आने वाले दिनों के अंदर अपनी टीम्स को भेजने वाला हूँ अफ्रीका में, और वहाँ पे डेवलपमेंट करके क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा है सर। तो बस डोमिनेशन क्या है सर, वहाँ बड़ी बड़ी बैटरी का मार्केट ज्यादा है। तो अभी हम सेल्स टीम को भेजेंगे, वहाँ की रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या है। एंड डेफिनेटली सर जब यहाँ कर रहे हैं तो वहां पर भी करेंगे, तो और बढ़ाएंगे सर। बांग्लादेश में भी बहुत बड़ा मार्केट है,
हमारे जी एक एडवाइजर भी है जो ग्रामीण फोन का सीईओ रह चुके हैं। तो जी उनसे बात होती रहती है, वो बोल रहे कि बहुत बड़ा मार्केट है बांग्लादेश। बिल्कुल है सर। और वो, पर अभी तो क्या है नेबरिंग सर, कंट्रीज में। अभी क्या होता है सर कि ना हमें कई जगह कई बार ना बंगाल से भी ना उनका पता नहीं कैसे सोर्सिंग है, बट हमारा थ्रू बंगाल ना वहाँ मटेरियल जा रहा है। अब वो कैसे जाता है, दूसरे रूट से जाता है, अच्छा वो कैसे कस्टमर्स कुछ कर लेते हैं जिससे मटेरियल तो जा रहा है। बट बांग्लादेश में ना एक अच्छा। क्या इशू सर, हमें काम करने में वहाँ के ना कुछ कंप्लाइंसेस हैं जो पूरे हम्म। करने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेशन इंडिया में नहीं बन रहे हैं। उसके उसके सर्टिफिकेशन जो है ना अच्छा। वो सर चाइना में बन रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप देखोगे ना तो सर्टिफिकेशन अफ्रीका में इतने रिक्वायर्ड नहीं है जितने श्रीलंका में और यहाँ पे बांग्लादेश में रिक्वायरमेंट है, नेपाल में रिक्वायरमेंट नहीं है सर। तो श्रीलंका के तो हम सर्टिफिकेशन करवा पाए। एंड क्या होता है कि अगर हम चाइना से सर्टिफिकेशन करा लेते हैं ना तो श्रीलंका में एक्सेप्ट हो जाता है। बट बांग्लादेश में क्या है, वहां का सर्टिफिकेशन कंप्लायंस आपको उन्हीं की कंट्री में कराना है। तो यू नीड अ लोकल प्लेयर अच्छा। टू रजिस्टर। वहां पे आपको एक लोकल बंदा हाँ चाहिए वो है। होता है। एंड इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। वहां पे सर टाइम भी बड़ा लग जाता है। अच्छा। तो उसमें हम कर रहे हैं काम। बट उससे हम्म। पहले बांग्लादेश पहले सर हम अफ्रीका मार्केट को आई कर। हाँ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ लार्ज मार्केट। इट इज अ वेस्ट मार्केट सर। तो आप बिजनेस के सिवा क्रिकेट में भी दिलचस्पी रखते हैं, जैसे हमने सुना कि तो अभी के ब्लैक, खुद खेलते हैं या सिर्फ देखते हैं, मजा लेते हैं? मैं खुद भी खेलता हूँ। मैं ऑलराउंडर हूँ अपनी टीम का, मिडल ऑर्डर का बैट्समैन भी हूँ और बॉलिंग भी करता हूँ। क्रिकेट में सर ब्लैक जोन नाम से हमारी एक कॉर्पोरेट टीम है। उस अच्छा। कॉर्पोरेट में हमारा विनिंग रेशियो 78% का है। सो ऑल द बंच ऑफ कॉर्पोरेट प्लेयर्स प्लेइंग फॉर मी, जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं, कोई उसमें प्रोफेशनल नहीं खेलता। हम जैसे नॉर्मल लोग ही खेलते हैं और कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं। और सर संडे संडे सुबह सुबह अपने आप को थोड़ी शांति देने चले जाते हैं सर। अच्छा, तो ये डिस्ट्रेसिंग भी हो जाता है। हाँ सर, वो आप कह सकते हो, थोड़ा ना रिलैक्सिंग भी होता है और थोड़ा एक मोटिवेशन भी है सर खेलने का ना, थोड़ा मजा भी आता है। वर्ल्ड कप को भी फॉलो करते हैं, अभी भी हम्म। इंडिया है, मजा भी बहुत आया देख के। तो पैशन सर वो भी है, एक्चुअली क्रिकेट खेलना भी एक थोड़ा पैशन है। बेशक थोड़ी थोड़ी सी गालियां खाई है अपने पापा से, अपने अपनी मम्मी से खाई है, डंडे भी खाए हैं। बट सर कभी खेलना नहीं छोड़ा। हम्म। तो जब तक चल रहा है पैर ये तब भी, तक खेल। ये तो क्रिकेट और बिजनेस दोनों के लिए ही एक ही है कि छोड़ना नहीं चाहिए, कभी सर लगे चल रहो। रहा है। मना करते हैं कि भाई आप काम पे ध्यान दो, ये देखो वो देखो, तो कुछ अपने लिए भी तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए ना। हम्म। तो सर मंडे हम्म। वर्किंग काम करते हैं तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जैसे क्रिकेट में हम लोग जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ही ज्यादातर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेबल होना चाहिए। राहुल द्रविड़ भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही रह चुके हैं, उसको मिस्टर डिपेंडेबल कहा जाता है। तो जी बिजनेस जी। में भी मैं ये एकदम, मैं आई वुड होप, सिंसियरली होप एंड विश दैट you become a very dependable businessman and dependable employer for your employee, because that is one of the most important lessons you have taken from your father, who has been an inspiration of the sort for you, जिन्होंने आपको सिखाया था कि एकदम जो फेलो फीलिंग्स बहुत जरूरी होता है अपना एम्प्लॉय के लिए, जो कलीग है उनके लिए। तो इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू टुकराल साहब। थैंक यू। मैं एकदम खुला दिल से चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़े, जैसे आपका 10 साल का प्लान्स है वो भी हो। बस जाते जाते आपसे सुनना चाहूंगा कि जो अभी आप खुद यंग है, डायनामिक है, लेकिन आपसे भी एक यंगर जनरेशन आगे आना चाहता है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? व्हाट वुड बी योर मैसेज फॉर द यंगर जनरेशन? यू योरसेल्फ इज मच यंग, बट इवन यंगर, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उसके लिए क्या छोटा सा एक मैसेज आप देना चाहेंगे? उनके लिए सर देखो, मैं ये मैसेज देता कि अगर तुम एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहली चीज इसके लिए प्लानिंग चाहिए, टीम वर्क चाहिए,
आपकी एक ओवरऑल जर्नी टुवर्ड्स योर फैमिली और टुवर्ड्स योर बिजनेस पीपल जो आपसे एसोसिएटेड है उनसे रहनी चाहिए। तो अब मेरा एक मंत्रा रहा है कि जब भी आप कोई बिजनेस करो, जब भी आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करते हो, तो आपके जो टॉप 20 कस्टमर्स हैं उनसे हमेशा बात करते रहो। और उन लोगों से अगर आप रोज बात करते हो, चाहे गुड मॉर्निंग करो, व्हाट्सएप पे कोई ब्रॉडकास्ट करके नहीं, बट एक फोन करके गुड मॉर्निंग करो या गुड आफ्टरनून करो, तो दे ऑलवेज हैव समथिंग इन माइंड कि ये लोग मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। तो मेरे हिसाब से कि आप अपने जो टॉप 20 लोग हैं उनसे रेगुलरली टच में रहो, उनसे बातचीत करो, उनके बारे में सोचो, उनके प्रॉफिट की परवाह करो, उनके साथ प्रॉफिट शेयर करो, एंड अपनी ग्रोथ को उनकी ग्रोथ बनाओ, उनकी ग्रोथ को अपनी ग्रोथ बनाओ। तो आप जरूर सक्सीड करोगे। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज लव योर फैमिली। आप अपनी फैमिली को किसी भी हालत में अपनी लाइफ का टाइम जरूर दो। अगर आप उनको वैल्यू करोगे तो वो भी आपको पुश करेंगे आगे जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। बस सर। थैंक यू सो मच, इट वाज ट्रूली वंडरफुल एंड फैसिनेटिंग टॉकिंग टू यू। हम बात करते रहेंगे क्योंकि आपका ग्रोथ भी तो जारी रहेगा, एंड आई एम इस श्योर नाउ वी आर प्लेइंग इन द ब्लैक जोन, बट इवेंचुअली यू विल मूव बियॉन्ड ब्लैक जोन। सो उसका होप और उसका आई सिंसियरली प्रे एंड होप दैट यू मूव बियॉन्ड ब्लैक जोन एंड और ब्रांड आए और थोड़ा जो होम ग्रोन इंडस्ट्री उसको आगे लेके जाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।